द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 मई 2022 को वीसी के जरिए भरूच में दिया। उत्कर्ष समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं एक परिवार के सदस्य की तरह देश की जनता के लिए काम कर रहा हूं। जब इरादा पक्का होता है और नीयत साफ होती है तो सबका विश्वास निश्चित है। अक्सर हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी तो योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। कभी कभी योजनाएं तो बेईमान लोग उठा करके ले जाते हैं फायदा। लेकिन जब इरादा हो, नियत साफ हो, नेकी से काम करने का इरादा हो, और जिस बात को लेकर के मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं वो है सबका साथ सबका विकास की भावना, जिससे नतीजे भी मिलते हैं। किसी भी योजना के 100% लाभार्थी तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। काम कठिन जरूर है, लेकिन रास्ता सही यही है। मैं सभी लाभार्थियों को, प्रशासन को, ये आपने जो अचीव किया है इसके लिए बधाई देना ही है मुझे। साथियों, आप जानते हैं भली भांति हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए। विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी भी योजना में 100% यानी 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये 100% ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, अखबार में इश्तहार देने का मामला नहीं है। सिर्फ
इसका मतलब होता है शासन, प्रशासन संवेदनशील है, आपके सुख दुख का साथी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं, वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है, और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। आपको याद होगा 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से सैकड़ों मील दूर थी, एक प्रकार से वंचित थी। इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं का 100% सैचुरेशन के करीब करीब लाभ पाए हैं। अब 8 वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर कमर कस करके, सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है, और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। मैंने पहले कहा ये ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब 100% पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देश का नागरिक याचक की अवस्था से बाहर निकल जाता है। पहले तो वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा देश है, मेरी सरकार है, ये पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरिकों का हक है। ये भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है, और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है। और साथियों, जब सैचुरेशन होता है ना, तो भेदभाव की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक को विश्वास रहता है भले उसको पहले मिला होगा, लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही, 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा,
लेकिन मिलने वाला है उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। और जो देने वाला है वो भी किसी को ये नहीं कह सकता है तुम मेरे हो इसलिए दे रहा हूं, वो तो मेरा नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूं, भेदभाव नहीं कर सकता है। और देश ने संकल्प लिया है 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का। आज जब 100% होता है तो तुष्टीकरण की राजनीति तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। 100% लाभार्थियों को पहुंचने का मतलब होता है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते हैं, सरकार उसकी साथी बनकर के चलती है। ये भाव देश के दूर दराज जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला मेरा कोई गरीब मां बहन हो, बुढ़ापे में अकेले जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा कराना है कि उसके हक की चीजें उसके दरवाजे पर आकर के देने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, 100% लाभार्थियों की कवरेज यानी हर मत, हर पंथ, हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ सबका विकास, 100% लाभ, गरीब कल्याण की हर योजना से कोई छूटे ना, कोई पीछे ना रहे, ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपने आज जो राखी दिए ना, सब विधवा माताओं ने मेरे लिए जो राखी भी इतनी बड़ी बनाई है, राखी ये सिर्फ धागा नहीं है, ये आपने मुझे एक शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, और जिन सपनों को लेकर के चले हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए शक्ति दी है। इसलिए आज जो आपने मुझे राखी दी है उसे मैं अनमोल भेंट मानता हूं। ये राखी मुझे हमेशा देश के गरीबों की सेवा के लिए, 100% सैचुरेशन की तरफ सरकारों को दौड़ाने के लिए प्रेरणा भी देगी, साहस भी देगी और साथ भी देगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज राखी भी सब विधवा माताओं के प्रयास से बनी है। और मैं तो जब गुजरात में था, बार बार मैं कहता था, कभी कभी खबरें आती थी मेरे पर, मेरी सुरक्षा को लेकर के खबरें आती थी। एक आध बार तो मेरी बीमारी की खबर आ गई थी। तब मैं कहता था, भाई मुझे तो कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मिला हुआ है। जब तक ये कोटि कोटि माताओं बहनों का रक्षा कवच मुझे मिला हुआ है, उस रक्षा कवच को भेद करके कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।